वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री और उनके मेन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री जो होता है वो बेसिकली साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ पे हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री जो होता है साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ पे हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कि कुछ मास हो, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए वो भी मैटर से कंपोज किए, मैटर से फॉर्म किए। तो वो सारे के सारे मैटर्स के एग्जांपल्स हो गए। अब मैटर जो होता है वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री को हम लोग बेसिकली बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनके 3 प्रमुख ब्रांचेस होते हैं। पहला जो ब्रांच हो गया वो हो गया आपका फिज़िकल केमिस्ट्री। दूसरा जो ब्रांच हो गया वो हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो मेन ब्रांच हो गया वो हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फिज़िक्स, फिज़िकल में फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस के बारे में, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो, मैग्नेटिक फोर्सेस हो। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं और वो फोर्सेस जो होते हैं वो यूजुअली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच एक्ट करते हैं। वो फोर्सेस जो होते हैं वो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच एक्ट करते हैं। अगला जो ब्रांच हो गया वो हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है? वैसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, और उन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह के केमिस्ट्री के भाग में यूजुअली जो कंपाउंड्स आएंगे वो हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। अब मैटर क्या होता है और मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सारे के सारे जो है वो मैटर से बने होते हैं। अब फिज़िकल स्टेट, मैटर जो है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला फिज़िकल स्टेट हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया आपका गैसेस। तो सॉलिड्स क्या होता है? जिसका कि फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है, जिन्हें हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, जिनके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स यूजुअली जो है रिजिड और हार्ड भी होते हैं। दूसरा फिज़िकल स्टेट हो गया लिक्विड। लिक्विड क्या होता है कि जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं, लिक्विड जो है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो है वो फ्री टू मूव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन सॉलिड्स। नेक्स्ट हो गया गैसेस।
गैसेस जो होते हैं उनका ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं और इनके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल कहने का मतलब कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस जो है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। कैसे? सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लेते हैं, या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल पर मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला हो गया प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा हो गया मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस यूजुअली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है? जो एक ही तरह के एटम से बने हो, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से बने हो उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। कंपाउंड्स क्या होता है? अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के एटम्स कंबाइन करते हो उन्हें हम लोग कहते हैं कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को भी हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, यानी कि जिसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम हो और जिसे हम किसी भी तरह के फिज़िकल मेथड से सेपरेट ना कर सके हो, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ए मिक्सचर in which more than one substances are added and which cannot be separated by any physical method are called homogeneous mixtures। जैसे कि शुगर और वाटर हो गया, अगर हम वाटर में शुगर को completely डिज़ोल्व कर देंगे तो हम किसी भी फिज़िकल मेथड से वापस शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। ये हो गया होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल। दूसरा हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जिसे हम किसी भी तरह के फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। कहने का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हो और जिन्हें हम किसी भी फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, वैसे मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि सैंड और वाटर हो गया, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे और हम इन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।